हेलो फ्रेंड्स, मैं चैनल आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे कि आपको यूट्यूब पे हम इंफॉर्मेशन दे दिए थे कि हम लोग रेलवे साइंस के बारे में बात करेंगे और जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे बीएसएससी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, अन्य सभी एग्जाम साइंस के जो पूछे जाते हैं, सभी में ये इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न रहने वाले हैं। क्योंकि हम जो ये सेशन करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छा दिखे। पहला क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा में जोंक और केचुआ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मगरमच्छ यानी मच्छर, खटमल, मक्खी। यानी आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप में कौन कौन आते हैं? तो मुख्य रूप से घोंघा और सीपी जो होते हैं ये मोलस्का अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार, दोनों इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन किस क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये पाचन में मुख्य योगदान देता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त, जबकि धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो यह शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो घुलनशील बी और सी है। इसका एक ट्रिक आपको बताते हैं, इसमें याद रखिएगा कीड़ा, के ई डी ए, ये जितने भी आपको के ई डी ए लिख रहे हैं, तो ये जो है वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी यह जल में घुलनशील है। अब ऐसे समझिए, जैसे कीड़ा है तो कीड़ा एक बीकर है, जैसे कि आप बताते हैं यहाँ पे आपको। मान लीजिए कि एक कीड़ा है, एक बीकर है, कंटेनर है, इसमें जल है और एक बीकर यानी कंटेनर में यहाँ पे रखा हुआ है क्या? तो इसमें दो कंटेनर है, इसमें जल है और इसमें एक घुलनशील वाला है जो कीड़ा को घुला सकता है। तो जल में कीड़ा को डालेंगे, जैसे एक चींटी को मार के डालेंगे तो जल में तो नहीं घुलेंगे, लेकिन जैसे केमिकल में डालेंगे तो इसमें जल यानी कीड़ा जो है घुल जाएगा। तो इसीलिए कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, जबकि जल में बी और सी है। सोडियम का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? तो यह मुख्य रूप से रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालन करता है। कौन करता है? तो पोटेशियम करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? या लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा एनिलिडा उत्सर्जन करता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करके पढ़िएगा तो ये रिवाइजन है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दें कि जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी का हम रिवाइज करेंगे। आगामी 3 अगस्त से ग्रुप बी का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इससे पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो यह अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम निकाला जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसीलिए गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है। गुब्बारा हो गया, वायुयान की टायर हो गया, ये सभी में हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह कीटनाशी यानी कीट को मारने के लिए किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत जो है प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल में पाए जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में आग बहुत कम मात्रा में फैलती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यह हरी सब्जी, जिसमें पालक हो गया, इसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ गैसोहॉल को मिलाएंगे, यानी गैसोलीन को मिलाएंगे तो गैसोहॉल का निर्माण होगा।
तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो इसमें ग्लूकोज दिया जाता है ताकि एनर्जी मिले। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण यानी आवरण बनी होती है, इसलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहता है तो डायरेक्ट मनुष्य के शरीर पर पड़ता है और मनुष्य का शरीर जला देता है। आंत ज्वर यानी थायराइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है आंत ज्वर के लिए उपयोग किया जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का सोना जो होता है यह शुद्ध रूप होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है सिनेबार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? यह लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डी होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका पूर्ण नाम है। स्लिट फुट नामक रोग किससे होता है? तो यह कवक द्वारा होता है। स्लिट फुट। दामा नामक रोग किससे होता है? तो यह भी कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट बोले, दमा रोग बोले, ये भी कवक के ही द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो यह कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चौगुनी। उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। सूत्रकणिका को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी में यह बट वृक्ष आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, यह फ्लेम का अर्थ होता है यानी वन की ज्वाला। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन मुख्य रूप से कवक से बनाए जाते हैं। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। आमतौर से संश्लेषित विधि माध्यम और बेकरी के में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प के कली से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा एग्जाम पर्पज से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एक छोटा भाई समझ के जल्दी से वन के इस चैनल को कीजिए ताकि आप लोग के और बेस्ट हम करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।